Hello people, Zubair is speaking and you are watching Red Wolf. जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में बैटमैन द किलिंग जो कवर की थी, जो कि डीसी यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक है, इसी तरह आज हम मार्वल मल्टीवर्स की एक वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक कवर करेंगे जो है ओल्ड मैन लोगन। अब मैं आपको बता दूं, ये जो कॉमिक है ये एक अलग यूनिवर्स में है जिसमें सारे जो सुपर हीरो हैं वो मर चुके हैं, सुपर विलन्स ने कब्ज़ा कर लिया है और जो बाकी थोड़े बहुत बचे हैं सुपर हीरो वो या तो अपनी ज़िंदगी छुप के गुजार रहे हैं या तो वो ज़िंदगी कहीं दूर जाकर अपनी फैमिली के साथ और अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसी तरह जो लोगन है वो भी अपनी ज़िंदगी एक फार्म हाउस पर कैलिफोर्निया में अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के साथ गुजार रहा है। उसकी ये जो ज़िंदगी है ये मतलब अच्छे हालात में नहीं चल रही, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें हैं और वो रेंट पे करता है और जो इस मंथ का रेंट है वो पे करने वाला है और उसके पैसे नहीं हैं उसके पास। तो शाम को खाने पे उसकी बीवी उसे मशवरा देती है कि वो बच्चों के खिलौने बेचकर वो रेंट पे करे, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बच्चों के खिलौने बेचकर रेंट पे नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि अगर वो हल गैंग से बात करे तो शायद वो इस माह का रेंट या माफ़ कर दें या अगले माह तक हम टाल लें। अब मैं आपको पहले हल गैंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। जो हमारा हल्क था उसने शी हल्क के साथ यामागाटा किया और ये सारी नस्ल उन्हीं की है और उन्होंने एक इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो वहाँ से ऐसे समझ लें कि वो हफ्ता इकट्ठा करते हैं, वहाँ के गुंडे हैं वो। अब अगले दिन हल्क गैंग अपना जो है वो रेंट इकट्ठा करने लोगन के पास आते हैं और उन्हें एक बात ये पता होती है कि ये पहले वुल्वरीन था, ये बड़ा अच्छा फाइटर था, तो वो जानबूझकर उसे वुल्वरीन कहकर बुलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो वुल्वरीन है, जो लोगन है, वो पैसिफिस्ट बन गया, मतलब अमन पसंद बन गया है। उसने ये कसम खा ली है कि वो कभी भी अपने जो है क्लॉज, जो पंजे हैं, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी जानदार को या किसी भी इंसानी जान को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो वो जानबूझकर उसे तंग करते हैं और उसे मारते हैं। तो एकदम से वो अपने पंजे निकालता है और फाइट बैक करता है और उन्हें मारता है, लेकिन नहीं, ये उसके ज़हन में एक थॉट आती है कि क्या अगर वो ऐसा करे तो वो मार खाने से बच सकता है, लेकिन नहीं, वो उसे मारते हैं और उससे जाते हुए ये कह जाते हैं कि अगले महीने 2 माह का रेंट, 2 महीने का जो रेंट है वो तुमने पे करना है वरना तुम्हारी फैमिली को हम मार देंगे। अब वो चले जाते हैं। अब अच्छा खासी उसकी धुलाई करके जाते हैं लोगन की और वो नीचे ज़मीन में पड़ा होता है। तो उसकी फैमिली उसे उठाकर अंदर लेके जाती है और वो अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से, जो उसका हीलिंग फैक्टर है वो उसकी वजह से हील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बूढ़ा हो चुका है तो उसका जो हीलिंग फैक्टर है जो वो अब कमज़ोर पड़ गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहा है। तो उसे एक पुराना एवेंजर, उसका जो दोस्त है, वो मिलने आता है, हॉकाई। तो हॉकाई अब नाबीना है, यानी कि अंधा है और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। तो लेकिन खैर एक अंधा आदमी भी उसकी जो है वो हाल देख सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें चल रही हैं। तो वो उसे एक जॉब ऑफ़र करता है कि कहता है कि मैंने न्यू बेबीलोन में एक पैकेज डिलीवर करना है, अगर तुम मेरी उसमें मदद करोगे तो मैं तुम्हें $500 दूंगा, जिससे तुम अपना रेंट भी पे कर सकते हो और अपने घर के जो है बाकी खर्चा भी चला सकते हो। तो लोगन को ये ऑफ़र अच्छी लगती है तो वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो अगली सुबह हॉकाई के साथ उसकी स्पाइडर मोबाइल में बैठकर अपनी जो है जर्नी उसमें चले जाते हैं पैकेज डिलीवर करने। उनकी जर्नी का आगाज़ नॉर्थन कैलिफोर्निया के एक एरिया में से होता है जहां पर उनका इनकाउंटर मोनोलाइट से होता है। हॉकाई लोगन को बताता है कि ये मोनोलाइट बहुत अरसे से, मिलियंस और ईयर से ये ज़मीन में मौजूद हैं और ये प्लैनेट का इम्यून सिस्टम है। तो अभी वो एक बिल्डिंग के आसपास मुआयना कर रहे होते हैं कि अचानक उन पर घोस्ट राइडर्स का गैंग हमला कर देता है और लोगन जो है पैकेज स्पाइडर मोबाइल में होता है उसको बचाने के लिए भागता है। तो घोस्ट राइडर उस पर हमला कर देता है और उसकी अच्छी खासी, जितनी अच्छी खासी हो सकती है, वो धुलाई करता है और उसे कहता है कि यानी कि फ़ाइट बैक करो। लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि उसने वो कसम खाई है कि वो दोबारा अपने जो है क्लॉज इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इतने में जो हॉकाई है वो अपना जो बो एंड एरो निकालता है और तीर चलाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, हॉकाई बेशक अंधा है लेकिन उसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है, जो उसकी सुनने की शक्ति है, वो अभी भी
उस जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है। तो हॉकाई जो घोस्ट राइडर का गैंग होता है उन सबको मार देता है और वो थोड़ा सा परेशान भी होता है कि जो वुल्वरीन है ये तो बड़ा ज़बरदस्त फाइटर था, इसे ऐसा क्या हो गया है कि ये अपने क्लॉज भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, और वो उससे पूछने की कोशिश करता है। खैर वो उसे नहीं बताता। अब वो आगे जाते हैं तो वो हैमर फॉल के एरिया में पहुंचते हैं। हैमर फॉल का जो एरिया है ये मैं आपको बता दूं, ये वो एरिया है जहां पर जो मेलेनियर है, जो थॉर का जो हथौड़ा है वो आके गिरा था जब थॉर मरा था। ये अभी भी वहीं पर मौजूद है और ये एक किस्म की टूरिस्ट जगह बन गई है लोगों के लिए। यहाँ पर लोग दुआ करने आते हैं, प्रे करने आते हैं कि शायद अब भी कोई आए और उनको इस अजाब से जो है निकाले। तो खैर वो वहाँ से निकल रहे होते हैं कि आगे से उनको अल्ट्रॉन 8 मिलता है और वो आजकल जो है हॉकाई की तीसरी बीवी के साथ उसने शादी की हुई है। तो वो हॉकाई से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बीवी से जाके मिलना चाहिए, अपनी फैमिली से जाके मिलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। हॉकाई लोगन के साथ अपनी बीवी को मिलने जाता है, एक्स वाइफ को मिलने जाता है। वहाँ पर जाकर हॉकाई को पता लगता है कि उसकी जो बेटी है एशली, उसने एक अपनी ही अलग एक सुपर हीरो की टीम बनाई हुई है। वहाँ का एक मशहूर गुंडा है किंग पिन, उसके खिलाफ। तो और उससे किंग पिन ने पकड़ लिया हुआ है। तो हॉकाई लोगन को कहता है कि हम उसे बचाने चाहते हैं। तो लोगन कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर पैकेज डिलीवर करने आया हूँ, अपना $500 लूँगा और चला जाऊँगा। तो वो उसे कहता है कि वो ऑफ़र बढ़ाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें $500 और दूँगा अगर तुम मेरी एशली को जो है रेस्क्यू करने में मदद करो। तो लोगन मान जाता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं एशली को रेस्क्यू करने। दूसरी तरफ किंग पिन अपने अरीना में बैठा दंगल देख रहा है। दंगल में हो कह रहा है कि दो तीन डायनासोर हैं। वो दो सुपर हीरो जो बड़े मशहूर सुपर हीरो हैं, पनिशर और डेयरडेविल, उनको ज़िंदा खाता हुआ वो देख रहा है अरीना में। और अब वहाँ पर वो भी पहुँच जाते हैं लोगन और हॉकाई, और वो स्पाइडर मोबाइल को अंदर घुसेड़ लेते हैं उनकी बिल्डिंग में और एशली को रेस्क्यू करते हैं। एशली को रेस्क्यू करते हैं और वो उनके साथ होती है। तो अचानक वहाँ से किंग पिन बाहर आता है और देखता है कि क्या हो रहा है। तो जो एशली है वो एक गन शॉट पकड़ती है, यानी कि बंदूक पकड़ती है और जो है किंग पिन का वो सर खोल देती है। अब असल में जो एशली का पर्पस था वो ये नहीं था कि वो सुपर हीरो की टीम बनाए और वहाँ के जो लोग हैं उनकी मदद करे। असल में एशली का मकसद था कि वो किंग पिन को टेक ओवर करे और वो उसकी जगह लेकर जो है उसका एरिया, उसके ऊपर हुकूमत करे। वो इतनी पागल हो जाती है कि वो अपने बाप हॉकाई का भी सर खोलने लगती है, लेकिन इतनी देर में लोगन आ जाता है स्पाइडर मोबाइल लेके और उसे बचा लेता है और वो दोनों भाग जाते हैं। वो आगे आगे और जो है एशली और उनके गुंडे पीछे पीछे। अब वो थोड़ा दूर जाते हैं तो नीचे से एकदम से वो ज़मीन फटती है, ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक। वो सारी जो है गाड़ियाँ वो सारी ज़मीन के अंदर, और नीचे से जो मोनोलाइड हैं वो निकलते हैं और वो बंदों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन खैर हमारे जो हीरो हैं जो लोगन और हॉकाई, वो किसी तरह स्पाइडर मोबाइल में बैठते हैं और आपको पता है स्पाइडर मोबाइल चढ़ाई कर सकती है, तो वो उसमें बैठते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से बाहर। अब वो जाते जाते एक बार में रुकते हैं ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं, ड्रिंक वगैरह करें और रिफ़्रेश हो जाएं। तो वहाँ पर आपको पता है जिस तरह पहले भी लोगन की जो है बार में काफ़ी दफ़ा लड़ाई हुई है, यहाँ पर भी एक फुद्दू से आदमी से उसकी लड़ाई होने लगती है और वो बिल्कुल अपने पंजे निकाल कर उसकी जो है गर्दन में घुसेड़ने ही लगता है। तो वो रोक लेता है अपने आप को और वहाँ से बाहर निकल आता है। हॉकाई भी उसके पीछे पीछे आता है और वो उससे पूछता है कि यार खुदा का वास्ते मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या है कि तुम्हारे जैसा तो फाइटर ही नहीं था और तुम आज एक बंदे की बातें सुन के आ गए और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। तो वो कहता है कि तुम्हें वाकई सुनना है तो सुनो। तो वहाँ पर वो उसे कहानी सुनाता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने वो सारा कुछ जो है वो पैसिफिस्ट बन गया और उसने जो है अपने पंजे इस्तेमाल करने की ना इस्तेमाल करने की कसम खा ली। वो उसे बताता है कि वो और जुबलिया एक दफ़ा म्यूटेंट स्कूल के हेड ऑफिस जो है जहाँ पर वो कंट्रोल रूम है वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर, शील्ड की तरफ से कॉल आ रही होती हैं कि जो है फेमस विलन्स वो सारे वहाँ से भाग गए हैं और वो सारे इकट्ठे होकर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं कहीं भी। तो इतनी ही बात चल रही होती है कि अचानक वो सारे हमला कर देते हैं और जुबलिया को मार देते हैं। वो सारे जो हैं मार्वल के जितने भी बड़े बड़े सुपर विलन्स हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर 30-40 जितने भी हैं वो सारे म्यूटेंट स्कूल पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर बच्चे भी हैं, बाकी उसके साथी भी हैं मौजूद। तो वुल्वरीन जो काम करता है जिसमें वो बेस्ट है, वो अपने पंजे निकालता है और वो फाइट बैक करता है और लड़ना स्टार्ट कर देता है। अब वो अच्छा खासा लड़ता है तो आखिर में वो बुलजाई के साथ फ़ाइट कर रहा होता है और बुलजाई के साथ फ़ाइट करने के बाद उसको जब मारता है तो
वो देखता है कि इल्यूजन ख़त्म होता है, उसका जो है वो होश पकड़ता है और उसे पता लगता है कि वो जिनको मार रहा था वो सुपर विलन्स नहीं, वो उसके साथी थे जो उसके साथ एक्समैन के दोस्त थे या म्यूटेंट स्कूल के बच्चे थे, जितने भी थे उन सबको उसने मार दिया था। और वहाँ से मिस्टीरियो आता है जो कि एक सुपर विलन है इल्यूजन्स का, और वो उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हम सबको अकेले ही हरा सकते हो? नहीं। तो वहाँ पर उसको बड़ा दुख पहुँचता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और उस दिन वो कसम खाता है कि वो अपने जो है क्लॉज वो दोबारा कभी भी ज़िंदगी में नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसकी वजह से इतनी जो है कीमती जानें वो ज़ाया हुई। अब करते कराते फाइनली वो न्यू बेबीलोन के एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर हॉकाई ने वो पैकेज डिलीवर करना है। अब मैं आपको बता दूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर जो एरिया है ना वो सुपर विलन्स ने आपस में डिवाइड किया है। जिस तरह पहले हमने देखा कि एक हल्क गैंग का एरिया है, फिर एक किंग पिन का एरिया था, और अब ये रेड स्कल का एरिया है। तो रेड स्कल के एरिया में वो पैकेज डिलीवर करने आते हैं। लोगन अभी तक ये समझ रहा था कि वो कोई ड्रग्स का पैकेज है वो डिलीवर करने आया है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे हॉकाई से पता लगता है कि ये कोई ड्रग्स का पैकेज नहीं, ये सुपर सोल्जर सीरम है जो कि वो यहाँ पर डिलीवर करने आया है ताकि सुपर सोल्जर क्रिएट किए जाएँ और रेड स्कल के ख़िलाफ़ एक बगावत की जो मुहिम है, जो स्कीम है वो शुरू की जाए। तो वहाँ पर वो एक बंदे से मिलता है और उसे वो पैकेज डिलीवर करता है, लेकिन वो अभी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक जो लोगन पीछे खड़ा होता है उसके ऊपर वो एक बंदा फायरिंग स्टार्ट कर देता है, और वो बंदा जिससे हॉकाई बात कर रहा होता है वो बंदूक निकालता है और हॉकाई के पहले सीने पे गोली मारता है और फिर आंखों के दरमियान गोली मार के उसे मार देता है। दूसरी तरफ रेड स्कल कैप्टन अमेरिका का सूट पहने अपने कमरे में खड़ा अपनी ट्रॉफीज़ की तरफ देख रहा है। उसकी ट्रॉफीज़ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड, आयरन मैन का सूट और बाकी जिन सुपर हीरोज़ को उसने हराया है उनके आर्मर और उनके सूट वगैरह मौजूद हैं, और उन्हें बड़े फ़ख्र से देख रहा है। इतनी देर में वो शख्स जिसने धोखा दिया हॉकाई को और लोगन को, वो उनकी बोरीबंद लाशें लेकर कमरे में आता है और रेड स्कल उन्हें शाबाश देता है कि तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इतनी देर में लोगन उठ जाता है और पहले तो वो उन बंदों को मारता है और फिर रेड स्कल की तरफ आता है। रेड स्कल के दरमियान और लोगन के दरमियान एक अच्छी खासी फाइट होती है और रेड स्कल कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और वो चाहता था कि वो उसे अकेला मारे और कोई और ना बीच में इंटरप्ट करे। वो उसने बाकियों को भी मारा है, वो चाहता है कि इसको भी हरा कर अब वो इसके भी कोई ट्रॉफी के तौर पर लगाए। तो वो उसके ऊपर शॉट से हमला करता है और वो कैप्टन अमेरिका लोगन है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड पकड़कर अपने आप को बचाता है और वो अच्छी खासी रेड स्कल की धुलाई करता है और उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल ही क्रश कर देता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड से। अब रेड स्कल मर गया है और उसका लाल खून ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तो अब वो देख रहा होता है लोगन अपने आसपास के वो जल्दी से यहाँ से निकले और कि इससे पहले कि उसके सोल्जर अंदर आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मारे सबको। ये जो पहली ज़िंदगी इसने जो मारा है किसी को, ये इसने 50 साल के बाद किसी को मारा है। तो वो वहाँ से देखता है आसपास, तो उसे आयरन मैन का सूट नज़र आता है और उसमें थोड़ी पावर मौजूद होती है, तो वो उसको पहनता है। साथ ही पैसों का बैग पड़ा होता है जो हॉकाई को देना होता है उस सुपर सीरम के बदले। तो वो उसको पैसों को उठाता है और वहाँ से छूमंतर हो जाता है और वो अपने घर की तरफ निकलता है कि घर जाएगा, अब अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारेगा। उसके पास रेंट का पैसा है, अपने बच्चों के लिए खिलौनों का पैसा है, और उस आराम से ना बड़ी तसल्ली से जा रहा होता है अपने घर की तरफ। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसको वहां जाकर बड़ा एक दुखी मंजर देखने को मिलता है। वहां पर होता क्या है कि जो हल्क गैंग है वो बोर हो चुका होता है और वो उसकी जो पूरी फैमिली है उसको उन्होंने मार दिया होता है। अब ये वो मोमेंट होता है कि जहाँ पर लोगन है वो मर जाता है और वुल्वरीन दोबारा ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई मकसद नहीं रहा ज़िंदगी का। अब वो फिर से वो उसके अंदर का जो जानवर है, वो दरिंदा है, वो जाग जाता है और वो अपने पंजे निकालता है और चुन चुन कर हल्क गैंग के सारे मेंबर को मारता है। अब वो फाइनल शोडाउन के लिए ब्रूस बैनर की जो गुफा है, जो गार है, केव है, उसके पास पहुंचता है और उसे आवाज़ देता है, यानी कि फ़ाइट के लिए, और वो बाहर आकर उससे फ़ाइट स्टार्ट करता है। अब मैं आपको बता दूं, जो ब्रूस बैनर है ये अपनी इस ह्यूमन फॉर्म में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हल्क की तरह। तो यहाँ पर इस यूनिवर्स में तो वो उससे अच्छी खासी फ़ाइट करता है और फाइट करते हुए उसे
ब्रूस बैनर बताता है कि ये जो जानवर है मेरे अंदर ये पहले से ही मौजूद था और मैं चाहता था लोगों को मारना, और मेरे अंदर का जो सुपर विलन है वो बिलाखिर जाग गया और मैंने पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। तो बातें करते करते, मतलब फ़ाइट करते करते सॉरी, वो अपने जो क्लॉज हैं, पंजे, वो ब्रूस बैनर के अंदर घुसेड़ता है और जो हल्क है वो जाग जाता है। हल्क जागता है और वो इतना बड़ा हल्क, सामने एक छोटा सा लोगन, वो उसे पकड़ता है और उसे कच्चा खा जाता है। अब वो अपने केव में बैठा लोगन को हजम करने की कोशिश कर रहा होता है, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और बाहर से उसका एक जो हल्क गैंग का मेंबर है वो आता है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसके जो पेट में दर्द शुरू होता है और अंदर से लोगन अपने पंजों से उसका जो है दिमाग चीरता हुआ ऊपर निकल आता है, और जो हल्क है, इनक्रेडिबल हल्क, जिसे मारना बड़ा मुश्किल था, वो ज़मीन पर पड़ा होता है और वो मर चुका होता है। और वहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है, बेबी ब्रूस जिसे सारे कहते हैं, वो उसका ब्रूस बैनर का पोता होता है, वो उसे उठाता है और उसे भी अपने साथ ले आता है। अब फाइनली वो 1 मंथ के बाद अपनी फैमिली के फ्यूनरल पर मौजूद होता है, कुछ मकामी लोगों के साथ जो उसे थोड़ा बहुत जानते हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अब उसके पास कोई ऐसा मकसद नहीं रहा कि वो उस फार्म पे रहे और अपनी बाकी की ज़िंदगी वहाँ गुजारे, तो वो वहाँ से जाने लगता है, अपना घोड़ा पकड़ता है और बेबी ब्रूस को लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। तो पीछे से एक औरत पूछती है उससे कि क्या तुम अब हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा लेकर आने वाले हो? तो वो कहता है क्यों नहीं, मेरे पास अब इससे अच्छा और कोई काम मौजूद नहीं है। और वो वहाँ से अपने घोड़े पे बैठता है और वो निकल जाता है वहाँ से। तो यहाँ पर हमारी कॉमिक क्या हो जाती है, एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफ़िज़।